हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चल रहा है। इस एक्ट का आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो दो पार्ट में ये चैप्टर होगा। फर्स्ट पार्ट इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, देन हम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी क्या होते हैं इसको समझते हैं। और इस एक्ट के अंदर दो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 124 एंड 125। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर अप्लाई होते हैं। इन सेक्शंस के अंदर इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी से रिलेटेड मटेरियल दे रखा है। आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है? सेक्शन नंबर 124 के अंदर इसका मीनिंग है। वर्ड सिंपल वर्ड्स में देखिए तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है इन विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट द अदर फ्रॉम लॉस। किस देखो, एक दो पार्टी है, एक पार्टी बोल रही है दूसरी पार्टी को अगर तुझे इस वजह से लॉस हुआ तो उसका पेमेंट मैं करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपने बहुत देखे होंगे रियल लाइफ में। जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी एक पार्टी हो गई और आप हो गए दूसरी पार्टी। अगर आप कार का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा रहे हैं या फायर इंश्योरेंस करा रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, जो स्टॉक रखा हुआ है गोडाउन के अंदर उसका, तो इस केस के अंदर दो पार्टी हुई ना, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक आपने उस इंश्योरेंस ले रखा है। अब यहां पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको पेमेंट तब करेगी जब आपको कोई लॉस होगा। अगर कोई लॉस होगा तो उसका कंपनसेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारी कारें बिक रही है अभी, जैसे जीएसटी कट ऑफ हुआ है तो कार इंश्योरेंस करवाएंगे लोग, तो इंश्योरेंस बिजनेस भी बढ़ेगा, है ना। ठीक है, उस पर भी इंपैक्ट आएगा। तो इंश्योर्ड कार ही लेते हैं लोग। यस, बिल्कुल लेते हैं सर। तो अब देखो यहां पर जैसे ही कोई गाड़ी का इंश्योरेंस करवा दिया है, नई गाड़ी पे 3 साल का होता है, पुरानी गाड़ी पे 1 साल का होता है। जनरल इंश्योरेंस पहले 1 साल का होता था, अब 3 साल का होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कार जा रही है, मान लेते हैं 1 ईयर का इंश्योरेंस है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और वो कार जा रही है 1 साल के अंदर अंदर अगर उस कार का एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो इंश्योरेंस कंपनी आके एक्सीडेंट होने से बचा लेगी। वो ऐसे थोड़ी पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ये तो। हाँ, अगर एक्सीडेंट से कोई लॉस हुआ, उस लॉस के लिए कंपनसेट कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। आपको कार तैयार करके वापस मिल जाएगी, उसमें जितना खर्चा आएगा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आया समझ में? तो ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखो सिंपल वही लिखा हुआ, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मींस अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी, एक पार्टी प्रॉमिस करती है टू प्रोटेक्ट द अदर फ्रॉम लॉस, किसी के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो वो इवेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, उस इवेंट से होने वाली लॉस का कंपनसेशन करेगी। तो लॉस को प्रोटेक्ट करेगी कॉज बाय द प्रोमिसर ऑन एक्शन और बाय द एक्शन ऑफ समवन एल्स। वर्ड इंडेमनिटी मीन्स कंपनसेशन फॉर लॉस। जो भी कंपनसेशन होगा, जो भी लॉस होगा उसका कंपनसेशन पे किया जाएगा। यहां पर दो पार्टीज होती है, द पर्सन हु प्रोमिसेस टू सेव फ्रॉम लॉस, यानी कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी, वो हो गई आपकी इंडेमनीफायर। और नेक्स्ट है द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड, और जैसे आपने इंश्योरेंस करवाया कार इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, तो इस केस के अंदर आप जो हो गए वो हो गए इंडेमनीफाइड। तो इंडेमनीफायर, फायर और इंडेमनीफाइड, ओके, या इंडेमनिटी भी बोलते हैं, ओके। इंडेमनिटी होल्डर, आपने वो इंश्योरेंस लिया है ना तो आप इंश्योरेंस होल्डर हो गए, ओके जी। तो दो पार्टी इसमें होती है। आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सिंपल एग्जांपल है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जैसे फायर इंश्योरेंस आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसमें इंश्योरेंस कंपनी होती है पार्टी जो कंपनसेट करती है आपके कोई भी लॉस को, ओके। एसेंशियल्स क्या होते हैं एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के? अगर एसेंशियल्स की बात करें तो दो पार्टी होती है इसके अंदर। आगे जाके हम जब गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, वहां पर मेन डिफरेंस ये आएगा, गारंटी में 3 पार्टी होती है, यहाँ 2 ही होती है। ये गारंटी नहीं है, ओके। प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉस, हाँ भाई जो भी लॉस होगा उससे सेव किया जाएगा, यानी कि वो लॉस आपके ऊपर नहीं आएगा, उसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी कर देगी, ओके। लॉस्ट मस्ट बी कॉज्ड बाय प्रॉमिसर एक्ट और अनदर पर्सन एक्ट, ठीक है। वो लॉस तो होगा कैसे?
जानबूझ के तो नहीं किया होता, लेकिन किसी एक्टिविटी की वजह से हो जाता है। अब कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस तो रहते ही हैं, लेकिन आप शराब पी के कार चलाओगे ये प्रूव हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी फिर पेमेंट नहीं करेगी। ओके, देयर मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फ्री कंसर्न होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती साइन नहीं करवा सकता, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉस मस्ट अकर, लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ओके जी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी का तो मैं एग्जांपल देता हूं क्योंकि रियल लाइफ में हम वैसे ही ज्यादा देखते हैं, बाकी और भी चीजें हैं। टाइप्स ऑफ इंडेमनिटी, भाई इंडेमनिटी जो है उसके क्या क्या टाइप्स हैं, तो दो तरह की इंडेमनिटी होती है। एक होती है एक्सप्रेस इंडेमनिटी, इसमें भैया रिटर्न के अंदर, जैसे इंश्योरेंस कंपनी से हम अगर कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उस केस के अंदर पूरा रिटर्न में वर्ड होता है, साइन वाइन होते हैं, तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। कई बार ऑरल भी होता है कुछ अदर केसेस के अंदर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे स्पोकन हो चाहे रिटर्न हो, ये होते हैं एक्सप्रेस इंडेमनिटी। ओके, इट मीन द इंडेमनीफायर ओपनली से ही विल पे इफ अ लॉस हैपन्स। ओपनली रिटर्न में या ऑरल में बोलता है कोई बंदा कि आपको लॉस होगा तो उसका पेमेंट मैं करूंगा। ओके, तो ये हो गया आपके एक्सप्रेस इंडेमनिटी। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्लाइड इंडेमनिटी। इसमें वर्ड्स के थ्रू नहीं कहा गया, इसमें वर्ड्स के थ्रू नहीं कहा गया, तो नोबडी से द वर्ड्स बट द प्रॉमिस ही अंडरस्टूड फ्रॉम द एक्शंस और सिचुएशन। लेकिन एक्शन और सिचुएशन में पार्टीज के जो एक्शन या जो सिचुएशन बन गई है उससे लग रहा है कि यहां पर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है और किसी ने लॉस को कंपनसेट करने के लिए बोला है। सर इसका एग्जांपल दो तभी मजा आएगा। एग्जांपल यहां पर ये देखो, ये बेस्ट एग्जांपल है। आपने कोई टैक्सी करवाई, टैक्सी ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, आप उसको एक सिटी से कहीं दूसरी सिटी ले गए, बीच में आपने उसको बोला रोक, ठीक है, उसने रोकी, आपको कोई सामान लेना था और आपने उस टैक्सी ड्राइवर को बोला कि भाई उस जगह सामने पार्क कर दे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पार्क कर सकता है। तो टैक्सी ड्राइवर ने आपने जो बोला, आपके ऑर्डर को माना, उसने जाके उधर गाड़ी पार्क कर दी। अब वहां पर अगर उसका फाइन कट जाता है कुछ नो पार्किंग जोन का, तो उस केस के अंदर अब यहां पर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट आ गया। आपने बोला नहीं था कि कोई लॉस का आप कंपनसेट करोगे, लेकिन आपकी वजह से, आपकी एक्शन की वजह से लॉस हुआ है, तो ड्राइवर का जो भी फाइन लगा है उसको आप कंपनसेट करोगे। ओके जी, ठीक। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर देख लेते हैं भाई, इंडेमनिटी होल्डर्स के क्या राइट्स होते हैं। इंडेमनिटी होल्डर पता है कौन हो गया? आप, मैं, जो इंश्योरेंस लेते हैं हम। ओके, जो पार्टी प्रोटेक्टेड है, पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड, दैट इज इंडेमनिटी होल्डर बोल सकते हैं या इंडेमनिटीफाइड बोल सकते हैं। ओके, इफ द इंडेमनिटी होल्डर, द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड, इश्यू और सफर अ लॉस व्हाइल एक्टिंग लॉफुल एंड विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज सर्टेन राइट्स। उसके पास 3 राइट होते हैं। पहला राइट क्या होगा? राइट टू रिकवर डैमेजेस। भाई हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हम तो यही चाहते हैं कि गाड़ी सही हो जाए, एकदम से पूरी डैमेज हो गई तो नहीं मिल जाए। ओके, तो ये हो गया डैमेजेस। नेक्स्ट राइट हमारा क्या होगा? राइट टू रिकवर लीगल कॉस्ट। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है नहीं भैया, आपकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, आपने ये किया इसलिए हम पे नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी पे केस करेंगे। ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर हम केस जीत गए तो उसके बाद हम इंश्योरेंस कंपनी से डैमेजेस तो लेंगे जो लॉस हुआ है उसका। इसके अलावा जो हमारा केस करने में खर्चा आया है, लीगल फी वगैरह हमने वकील को दी है, लॉयर को दी है, वो भी हम इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका राइट टू रिकवर कॉम्प्रोमाइज अमाउंट। अगर कोर्ट बोलता है और कोई एक अमाउंट डिसाइड कर देता है कॉम्प्रोमाइज के लिए, ठीक है, तो वो भी हमारा राइट होगा। ओके जी, ठीक है। अब यहां पर ये और आता है कॉन्सेप्ट, जो इंडेमनीफायर होता है उसकी लायबिलिटी कब स्टार्ट होती है। अब इंडेमनीफायर का मतलब क्या हो गया? जो आपकी कंपनी हो गई, तो भाई उसकी लायबिलिटी तो कॉन्ट्रैक्ट करते ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर सामने वाले को लॉस होगा ना तो ही पेमेंट किया जाएगा। तो एक सर्टेन पीरियड 1 ईयर का आपने कोई इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो 1 ईयर में जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अब इंश्योरेंस कंपनी जो है यानी जो इंडेमनीफायर है, जो आपके लॉस को प्रोटेक्ट करेगा, उसकी लायबिलिटी स्टार्ट हो गई। लेकिन उसका पेमेंट कब करना है? जब वो लॉस होगा। अगर लॉस नहीं हुआ तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ओके, वो इवेंट पे डिपेंड करता है कि सामने वाला अगर ऐसा कुछ इवेंट हो गया तो पेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके जी, ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, नेक्स्ट इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है गारंटी का, जो कि सेक्शन नंबर 126 से लेकर 147 है। वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के कंटिन्यू लेक्चर लाता रहूं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।